अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक होंगे। और लास्ट संडे जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो आप लोग को पसंद आई होगी। इस संडे जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, इसमें आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है जो आप लोगों की रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और आपके लिए एक बहुत अच्छा सा लेसन है। दो बच्चे थे, एमन और मंसूर, दोनों बहन भाई थे। अब दोनों सो रहे थे, गर्मियों की छुट्टियाँ थी। एज़ यूजुअल बच्चे जब गर्मियों की छुट्टियों में सो जाते हैं और वो दोनों सो रहे थे। उनकी मम्मा उनको आवाज़ दे रही थी, एमन मंसूर उठ जाएं आप लोग। वो दोनों कहते हैं उठ कर करेंगे क्या, बोर ही तो होना है, सारा दिन पहले होमवर्क कर लें, फिर हम लोग गेम खेल लेते हैं, फिर करते क्या है। तो उनकी मम्मा कहती है मैं नाश्ता नहीं दूंगी आप लोगों को अगर आप लोग नहीं उठे तो। वो दोनों जल्दी से उठ जाते हैं कि अब मम्मा नाश्ता ही नहीं देंगी। तो वो दोनों उठ जाते हैं, कहते हैं कि अब हम करें क्या। वो नाश्ता करते हैं, उनकी मम्मा कहती है चलो होमवर्क कर लें, अब गर्मियों की छुट्टियों का वो काम कर लेते हैं। उसके बाद काम करने के बाद वो कहते हैं अब कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, वो गेम खेल लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी मम्मा कहती है जाएँ आप पार्क में जाके खेलें। और वो दोनों बहन भाई इतने बोर होते हैं, पार्क से वापस आके अपनी मम्मा को तंग करने लग जाते हैं। अब उनकी मम्मा कहती हैं आप लोग दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं है, वो लोग नहीं तंग करते मेरे पेरेंट्स को, आप क्यों मुझे इतना ज़्यादा तंग करते हैं। वो दोनों फिर उनकी मम्मा डांटना शुरू हुई तो वो दोनों बाहर चले गए खेलने के लिए। अब दोनों बहन भाई जा रहे थे। एमन जो होती है वो छोटी बहन थी, अपने भाई से कहती है हम लोग को कल क्लिफ्टन जाना चाहिए, घूमने फिरने जाते हैं। तो वो भाई कहते हैं नहीं, बड़ों के साथ जाना चाहिए ना हम लोगों को, हम अकेले तो नहीं जा सकते, हम तो छोटे हैं। तो उसका भाई एकदम से ना ख्यालों में गुम हो जाता है, वो फुटपाथ की तरफ देख रहा होता है। अब उसकी बहन पूछती है क्या हुआ है, आप क्या देख रहे हो फुटपाथ पे, क्या है। वो कहता है मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, वो देखो वो कैसे बैठा हुआ है। तो वो जाते हैं, कहता है मैं इसके पास जाके इससे बात करनी है मुझे। उसकी बहन कहती है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी। वो कहते हैं नहीं आप चलो। भाई होता है वो लेकर चला जाता है बहन को। अब दोनों जाते हैं उस बच्चे के पास। जो भाई होता है वो उससे सलाम करता है, वो कहता है वालेकुम सलाम। कहता है वो जो बच्चा होता है वो एकदम परेशान हो जाता है कि ये दोनों कैसे आए मेरे पास और आते साथ मुझे सलाम भी कर लिया। कहता है आपको किससे मिलना है, क्या काम था। एकदम से जिस तरह इंसान हेजिटेट होकर जवाब देता है। अब दोनों उसको तरफ देख रहे होते हैं। वो उसका भाई कहता है मंसूर कि मुझे आपसे ही मिलना था। वो कहता है मुझसे क्या काम था आपको। कहता है कि मुझे ना आपसे फ्रेंडशिप करनी है। कहता है कि क्यों, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो वो कहता है मेरा नाम मंसूर है, ये मेरी सिस्टर है, इनका नाम एमन है और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूर रहते हैं, 2 गली छोड़कर। और हम लोग, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी सिस्टर 5 क्लास में पढ़ती हैं। कहता लो अब जान पहचानोगे, अब आप बताओ आपका नेम क्या है। वो लड़का कहता है मेरा नाम जमाल है। एकदम से ना पॉज आ जाता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो जो लड़की होती है वो कहती है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अब वो पढ़ता ही नहीं था, वो एकदम से बिल्कुल चुप हो गया। उसका भाई कहता है आई थिंक 7 क्लास में होगा। तो वो कहता है नहीं मैंने तो आज तक कभी स्कूल देखा ही नहीं है। तो वो दोनों बहन भाई एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे, इसने अभी तक स्कूल ही नहीं देखा। तो वो उसे कहते हैं कि आपकी कोई बहन है। उसने कहा जी। कहता है अगर हम आपको पढ़ाएं तो हम आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, हम आपको रेगुलर पढ़ाया करेंगे। तो कहता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। वो फिर उससे पूछता है आप क्यों नहीं पढ़ते। वो सारी स्टोरी बताता है कि उसके जो फादर थे वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में वो माजूर हो गए, ठीक है। और जो उनकी मामा थी वो दूसरों के घरों में काम करती थी, तो उनके पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे कि वो पढ़ सके। और उनके एक बड़े भाई थे, वो 2 क्लास में थे, उसके बाद से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो भी जाते थे काम पर। तो अब वो कहते हैं चले हम आपके पेरेंट्स से बात करते हैं। अब वो दोनों बहन भाई एमन मंसूर उस बच्चे जमाल के साथ चले जाते हैं उसके घर। अब जाते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, वो देखकर खुश हो जाते हैं कि ये बच्चे आए हैं। तो वो सलाम करते हैं दोनों, कहते हैं अंकल हम ना इन जमाल को और छोटी बच्ची जो उसकी छोटी सिस्टर है, इन दोनों को हम पढ़ाना चाहते हैं। तो कहते हैं, वो उनकी तरफ देखने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर इतना टाइम क्यों देंगे हमें। कहते हैं उसकी मम्मा ना एकदम से एज़ यूजुअल जैसे मदर्स होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ें, अच्छी लाइफ इंजॉय करें। और उसकी मम्मा की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो कहती हैं मैं शुरू से चाहती थी मेरे बच्चे पढ़ें, अब आप दोनों फरिश्ते हैं, लाइक फरिश्ते ही हुए ना उनके लिए, तो वो आके खुद कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वो रोज़ सुबह उठते हैं, नाश्ता किया, होमवर्क करके थोड़ी देर गेम खेले, उसके बाद वो दोनों उन दोनों के घर चले जाते थे। दोनों बहन भाई जाकर उनको रेगुलर पढ़ाते थे। अब उनकी मम्मा तो टेंशन फ्री हो गई, चले जी मेरे बच्चे तो गए बाहर घूमने फिरने, आराम से खेल कूद कर आ जाते हैं ये लोग, सारा दिन मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाता है ईजीली। एक दिन उनकी मम्मा परेशान हो जाती है कि ये रेगुलर बेसिस पर जाते हैं और इतनी देर लगा कर आते हैं, खेलने भी जाते हैं, पहले तो नहीं ऐसे करते थे। फिर वो पूछती हैं एक दिन अपने बच्चों से कि कहाँ जा रहे हैं आप दोनों, और पार्क में इतनी देर आप करते क्या हो। तो वो कहते हैं हमने पार्क में स्कूल बना लिया। अब वो दोनों बहन भाई हंसते हुए चले जाते हैं। अब वो तो मम्मा, उन्होंने तो परेशान होना ही था ना कि उनके बच्चे इतनी देर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं।
फिर उनके बाबा आते हैं तो वो उनसे बात करती हैं कि ये दोनों रेगुलर बेसिस पर इतना इतना टाइम पता नहीं कहाँ देते हैं। उसके बाबा कहते हैं आप परेशान नहीं हो, कल मैं जल्दी आऊँगा ऑफिस से और फिर हम देखेंगे ये क्या करते हैं। अब नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल वो दोनों बच्चे चले जाते हैं। अब वो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनका पीछा करते हैं गाड़ी में। वो कहते हैं ये, उनकी मम्मा एकदम परेशान हो, कहती हैं ये इस कच्चे घर में क्यों जा रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहे हैं। वो फिर जाते हैं उनके पीछे, वो देखते हैं कि उनके दोनों बच्चे जमाल और उसकी बहन को पढ़ा रहे हैं। अब एमन की नज़र पड़ती है अपने पेरेंट्स पर, वो एकदम से कहती है मम्मा बाबा आप यहाँ पर। वो जल्दी से दोनों बहन भाई अपने बाबा और मम्मा के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप दोनों यहाँ पर, वो कहते हैं हम इनको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो उसकी मामा कहती हैं कि आपने हमें तो बताया ही नहीं, हम तो आपसे नाराज़ हैं। तो बच्चे कहते हैं सॉरी हमने आपको नहीं बताया, ये इसके वजह ये थी कि हमने बुक्स में पढ़ा था अगर आप राइट हैंड से नेकी कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड को ज़रा भी नहीं पता चलना चाहिए। मीन्स अगर आप नेकी कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको और अल्लाह ताला को पता होना चाहिए, किसी को शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेकी शो ऑफ़ करने के लिए नहीं है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं अच्छा आप इनको पढ़ाते हैं। वो जो उसके जमाल और उसकी सिस्टर के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं मंसूर के और एमन के, शुक्रिया, हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और इनको पढ़ाते हैं। तो उनकी मम्मा कहती हैं कि आप के बच्चे इतने अच्छे हैं, हमें नहीं पता था कि आजकल के दौर में भी लोग अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश करते हैं कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करते हैं। तो उनकी मम्मा कहती हैं एमन मंसूर आप लोग इधर आए मेरे पास, और जमाल से आज हमसे फ़ीस लेंगे, आज हम ना इनसे रेगुलर बेसिस पे हम इनसे फ़ीस लिया करेंगे। तो वो परेशान हो जाते हैं। जमाल कहता है एमन और मंसूर ने तो चुप हो जाता है, क्योंकि वो तो उन्होंने तो कोई फ़ीस की बात ही नहीं की होती। अब उनकी सब लोग परेशान हो जाते हैं ये क्या बात की है। तो उसकी मम्मा जल्दी से बोलती हैं कि आज से जो भी आप एमन और मंसूर से पढ़ेंगे वो आगे 2-2 बच्चों को पढ़ाएंगे। मीन्स जो आप मेरे बच्चों से पढ़ेंगे वो आप दूसरों के बच्चों को पढ़ाएंगे, इस तरह से, ताकि ये एक चेन चलती रहेगी। आप एक से लेसन ले रहे हो, दूसरे को डिलीवर कर रहे हो, इस तरह हमारी सोसाइटी का कोई भी बच्चा एजुकेशन से महरूम नहीं होगा। इस स्टोरी से हमें बहुत ज़्यादा लेसन्स अचीव होते हैं। एक तो ये कि आप नेकी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको अपने अल्लाह को पता होनी चाहिए, क्योंकि नेकी शो ऑफ करने के लिए नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई ऐसे गट्स हैं, चैलेंज मीन्स आपके पास इतनी गट्स हैं कि आप दूसरे को अपनी एक्सपीरियंस को डिलीवर कर सकते हैं। और थर्ड ये कि एजुकेशन जो है आप इसको ये सब के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं है कि सिर्फ यही है कि आपके पास है तो आप इसको अपना तक महदूद रखें, नहीं, जितना हो सके इसको डिलीवर करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो बात आप मुझसे सुनो उसको दूसरों तक पहुँचाओ, ठीक है। और आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ भी बच्चे हैं जो कि स्कूल्स नहीं जाते, आप उनको पढ़ाया करें अपने बिहाफ पर, और इसे शो ऑफ नहीं करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.albergnews.tv।